सचखंड लेकर गए, सतलोक दिखाया, सब ब्रह्मांड दिखाए, जहां मालिक रहते हैं वो सतिथि दिखाई, वहां हंस कैसे रहते हैं, वहां कैसी सृष्टि है, वहां सदाबहार वृक्ष है, सुंदर सुंदर पहाड़ हीरे पन्नों से जड़े हुए, यहां तो पत्थरों के पहाड़, वहां हीरे पन्नों के जवाहरातों के पहाड़ हैं, और किसी चीज का अभाव नहीं, वहां कोई पदार्थ खराब नहीं होता। जैसे गंगा जैसी दरिया, वहां पर अमृत सरोवर भरे पड़े हैं। गंगा जो जल है, गंगा दरिया, ये जल वहां से आया, सतलोक से। एक एग्जाम्पल दिया दाता ने कि मेरे बच्चे पहचान सके सच्चाई को, यदि ये गंगा जल ना होता यार, तो ये उदाहरण नहीं दे सकते थे, कि बता नहीं सकते थे हम कि वहां पर ऐसे पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होते। अरे ये तो इसे खराब लोक में भी खराब ना होता गंगा का जल, और वो तो बहुत बेस्ट वातावरण है, बहुत सुंदर एटमॉस्फेयर है वहां का। तो दूध दही और इनके भंडार भरे रहते हैं, वहां पर बहुत बड़े बड़े सरोवर हैं, वो कभी पदार्थ खराब नहीं होते, अमृत सरोवर है। और सदाबहार वृक्ष से बहुत बड़े बड़े आपके मकान खाली पड़े जहां से तुम आए थे, ये सत्य कर मान लेना। ये किसी डूम बाट की बनाई स्टोरी नहीं है, खुद भगवान की बताई अमर कथा है। और जिन महापुरुषों ने सचखंड और सतलोक को देखा और आंखों देखा वर्णन उन महापुरुषों ने किया, और ये दास पर जाकर रखी मालिक। तो ये सत्य कर मान लेना, जो दास शब्द बोलेगा सारी साची होंगे। अभी तक सब बकवास कर रखी इन संतों ने। इन कबीर पंथियों को नहीं मालूम, अटपट मारते हैं। सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा जाकर मिल जाती, जीव जीव ही रहेगा और पीव पीव ही है। परमात्मा परमात्मा ही होता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अब तुम बीच में टांग मत अड़ाना, तुम्हारे बस का नहीं है कुछ भी, मैं स्वयं ही सब करूंगा। इससे परमात्मा ने उसके बाद हम सभी आत्माओं को, असंख्य आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से वहां सतलोक में भर दिया। हम सभी वहां आनंद से रहने लगे, वहां कोई दुख नहीं था, कोई कष्ट नहीं था, किसी चीज का अभाव नहीं था। सब भंडारे भरे रहते हैं, काजू किस्मत सेब संतरे, वहां के जो फल हैं मेवा है वो सदाबहार बाग है, अमृत आहार है, अमृत ही वहां का जल है। और कोई काम नहीं, ये नाड़ी वाला शरीर नहीं, शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, वहाँ हमारा जो शरीर है वो बगैर स्नायुओं का है, और ये माता पिता के योग से बने हुई शुक्र से बना हुआ हमारा शरीर नहीं है। तो वहाँ कोई रोग नहीं, कोई बीपी हाई ना, कभी लो नहीं, किसी प्रकार का कोई शुगर नहीं, ना वहाँ कैंसर, ना फेफड़े खराब हो, ना गुर्दे खराब हो, कोई भी कष्ट नहीं, किसी चीज़ का अभाव नहीं, कोई काम नहीं, सुंदर आहार, सदाबहार बाग, हर चीज वहाँ उपलब्ध रहती है। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वहां मिले राम अविनाशी। वो कबीर परमेश्वर सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म सतलोक से चलकर आया, जो विधान है उस परमात्मा का। और यहाँ आता किस उद्देश्य से, वो तत्व ज्ञान बताता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में स्पष्ट किया है कि वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सतलोक में। और सतलोक के भी तीसरे फिर भी पृष्ठ में उस भाग में रहता है, एक बहुत बड़े गुम्बद में, बहुत बड़े आसन के ऊपर, सिर पर छत्र है और मुकुट पहने है, राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है वो परमात्मा। और वहां उसका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी शोभा है उस बालक की। लेकिन यहां जब आते हैं, अपने उस शोभा को हल्का करके, सरल करके स्वरूप को आते, नहीं तो एज इट इज आ जावे तो हम उसको उनको देख नहीं सकते, चरम दृष्टि देख नहीं सकती। तो अपने रूप को सरल करके यहाँ आते हैं और
उन श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं। उनको किस उद्देश्य से मिलते हैं? उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। उपदेश करने के उद्देश्य से वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, सह शरीर आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, फिर उनको अपने से परिचित कराते हैं, अपना ज्ञान देते। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1 से 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, 94 के 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, और भी अनेक स्थानों पर भरे पड़े हैं कबीर परमात्मा की महिमा से वेद। क्योंकि परमेश्वर ने धर्मदास साहिब जी से कहा था कि धर्मदास, ये वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन इस वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरी प्राप्ति जिस वेद से होगी वो वेदों वर्णन नहीं है, वो वेद जानते नहीं। वो कौन सी है? जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो कंप्लीट ज्ञान है भगवान के पाने का, और सभी धार्मिक यज्ञों की यथार्थ जानकारी है। तो वो परमात्मा उस विधान अनुसार अच्छी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी उस नेक आत्मा को मिले, सचखंड लेकर गए, सतलोक दिखाया, सब ब्रह्मांड दिखाए, जहां मालिक रहते हैं वो सतीथि दिखाई, वहां हंस कैसे रहते हैं, वहां कैसी सृष्टि है, वहां सदाबहार वृक्ष है, सुंदर सुंदर पहाड़ हीरे पन्नों से जड़े हुए, यहाँ तो पत्थरों के पहाड़, वहां हीरे पन्नों के जवाहरातों के पहाड़। आप जी यहाँ परमात्मा की इच्छा छोड़कर सतलोक जाने की इच्छा के अतिरिक्त अन्य जो भी इच्छाएं पाले बैठे हो, आपके लिए बड़ी भयंकर है ये। आप बालक हो, परमात्मा कितनी बार आए हैं, असंख्यों बार यहां आ लिए अपने प्यारे बच्चों को इस कष्ट से निकालने के लिए, लेकिन काल भगवान ने, यहाँ के स्वामी ने हमारे को इस झूठे सुख की भांग प्या रखी है। इस भांग के नशे में हम परमात्मा को ना पहचान पाते हैं, ना अपने कष्टों को कष्ट जान पाते हैं। इस तत्व ज्ञान की रोशनी से यह भांग उतरेगी और ये नशा आपका कम हो जाएगा, रात को भी निद्रा आनी बंद हो जाएगी। परमात्मा की ये जो ज्ञान है, परमात्मा की महिमा आपको रह रह कर याद आओगी। जैसे किसी को टेंशन हो जाती है तो एक दिन आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी, कबीर साहब कहते हैं कि जैसे पर घर पावना रह उठाए चित, एक समय आपकी ऐसी स्थिति आवेगी जैसे आप जी किसी दूसरे कहीं चले गए, किसी रिलेटिव के यहाँ रिश्तेदारी में, और वहां आपको प्रार्थना कर देते हैं कि आज रुक जाओ, आप रुक गए, लेकिन आपको ये पता है कि यहां मैं ज्यादा समय का नहीं हूं, और अगले दिन आप चलने की तैयारी करते हो, उस दिन भी आपसे प्रार्थना कर लेते हैं कि आज जो रुक जाओ। अधिक प्रार्थना से आप रुक अवश्य जाते हो, लेकिन आपका मन आपके घर पे पड़ा होता है कि वो करना था, ऐसे करना था, ऐसे करना था। तो परमात्मा कहते हैं जब आपको यथार्थ ज्ञान हो जाएगा, आपका यहां से मन उठ जाएगा। जैसे पर घर पावना, दूसरे के घर में मेहमान, रह उठाए चित।
हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मुझे फिर तबाह कर, मुझे फिर रुला जा, सितम करने वाले कहीं से तो आ जा। मुझे फिर तबाह कर, मुझे फिर रुला जा, सितम आँखों में तेरी सूरत बसी है, तेरी ही तरह तेरा गम भी हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। समझ में ना आए ये क्या माजरा है, तुझे पाके दिल में ये खाली सा क्या है। समझ में ना आए ये क्या माजरा है, तुझे खाली सा क्या है। क्यों हर वक्त दिल में कोई बेकली है, क्यों हर वक्त सीने में रहती कमी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
जिधर भी ये देखें, जहां भी ये जाएं, तुझे ढूंढती है ये पागल निगाहें। जिधर भी ये देखें, जहां भी ये जाएं, तुझे ढूंढती है ये पागल निगाहें, ये पागल निगाहें। मैं जिंदा हूँ लेकिन कहाँ जिंदगी है, मेरी जिंदगी तू कहाँ खो गई है। तू जो नहीं है तू कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। आपकी आस्था उस सतलोक में दृढ़ हो जा, और जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। पुण्यात्मा, हमने जो भी ज्ञान मिला उसके आधार से हमने उसकी आस्था की। अभी तक हमने श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु भगवान, श्री शंकर भगवान, दुर्गा माता, तीर्थ व्रतों का ज्ञान हुआ तो हमारी उनमें आस्था हुई। उसी आस्था के आधार से हम यहां भटकते रहे। अब आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था उस सतलोक में दृढ़ करनी है, और दृढ़ ज्ञान से होगी मुक्ति, इस नाम से होगी जो दास आपको देगा। तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए, और यहां से सिर पर पैर रख लो। सतलोक जाने के लिए डट कर भक्ति करनी चाहिए। जब बाहर गुफा पार करके जब सतलोक में प्रवेश किया, अब आज तक किसी ने पूछ लो, किसी मजहब धर्म के व्यक्ति ने, परमात्मा कैसा है? परमात्मा तो निराकार है, वो देखा थोड़ा ही जाता है। परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जाता है। देख कैसी अकल खराब हो रही थी हमारी। अब कोई कहे सूर्य निराकार है, सूर्य का केवल प्रकाश देखा जाता है, तो कैसी अकल है उस व्यक्ति में? तो हम ऐसे थे, हमारे ऋषि महर्षि सारे बालक बुद्धि वाले। जब सूर्य बिना प्रकाश किसका देखा? जब भगवान का प्रकाश देखा, डिवाइन लाइट देखी, तो कमाल की बात। वह लाइट है किसकी? वस्तु तो वो है देखने जोगी। इस लाइट में के चाटेंगे हम, बता। तो वहां जाकर गरीबदास जी ने देखा, ओए होए, ऐसा लोक है। हीरे पन्ने, इनके हीरों के पहाड़ हैं, लालों के पहाड़ हैं। जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं, वहां हीरे मोतियों के पहाड़ हैं। और सदा बाहर वहां के फल फ्रूट, यानी ये फलों के ड्राई फ्रूट जैसे काजू, किशमिश, सेब, ये और फल वगैरह, और सब आहार वहां पर सदा बाहर है, कभी अंत नहीं होता। और वहां जाने के बाद ऑटोमेटिकली गरीबदास जी की बॉडी का शरीर 16 सूर्य के प्रकाश जितना तेजों में हो गया। अब वो कभी अपनी तरफ देख रहा कि ये क्या हो गया बाबा जी। परमात्मा बोले, भाई यहाँ आने के बाद हम नए कपड़े पर आया करें, अपने भगता था ये नया कपड़ा है तेरा, वो नकली तेरा नीचे पड़ा है। वो तो 5 तत्व का वैसे गल जाना, रोग से सड़ जाना, दुर्घटना में मर जाता, वो तो कच्चा है बेटा। असली कपड़े यहाँ हम पर आएंगे आकर आपको, ये ऐसा शरीर होगा आपका। अब आगे देखा, जब वहां पहुंच गए 1 सेकंड के अंदर, जहां पर परमात्मा एक गुम्बद के अंदर, बहुत बड़ा गुम्बद जैसे मंदिर नुमा,
मंदिर की चोटी थोड़ी ऊंची बनाई जाती है, नहीं ऐसे गोल होता है और बड़े सुंदर, और बीच में परमात्मा एक तख्त पर यानी सिंहासन पर विराजमान है। सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है, और परमात्मा के एक रोम यानी बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, शरीर के बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, रोमकूप का जो रोम उगे होते हैं, और करोड़ चंद्रमा, करोड़ सूर्य की रोशनी एक बाल के तुल भी नहीं है। इतना नूर उस मालिक की पूरी बॉडी का। वहां पर एक चंवर रखा था, नीचे से परमात्मा जो जिंदा महात्मा के रूप में गए थे वो चंवर उठाया और उस तख्त पर यानी सिंहासन पर बैठे भगवान के ऊपर सत्कार के साथ चंवर करने लगे। अब गरीबदास जी कभी उस सिंहासन पर बैठे भगवान को देख रहे, कभी जिंदा महात्मा के रूप में खड़े उस पर संत को देख रहे जो नीचे से गया था। अब वो सोच रहे हैं कि ये क्या चक्कर है, ये भगवान ये है, ये बैठा। इसके बारे में ये बाबा जी बताते आ रहे थे। इतने में क्या हुआ, वो तेजो में शरीर वाला भगवान खड़ा हुआ और बाबा जी यानी जिंदा महात्मा के रूप में जो नीचे से गए थे परमात्मा उस अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान हो गए, और वो तेजो में शरीर वाले भगवान चंवर करने लगे जैसे सेवक करा करें। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं भाई ये क्या चक्कर है, बाबा जी भगवान है, बाबा ये भगवान ये है। इतना सोच ही रहे थे कि तेजो में जो शरीर बाहर खड़ा था वो उस जिंदा वाले शरीर में समा गया। अकेले बाबा जी रहे, यानी जिंदा वाला महात्मा वाला रूप, और उनका तेज इतना हो गया, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोम का। अब गरीबदास जी सोच रहे थे रे यू क्या चक्कर वही है। तो परमात्मा ने बताया कि गरीबदास हम ही वो परमात्मा है, और ये सोचल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। बेटा ये है मेरा लोक, और ये सारा व्यवस्था आप देख रही हो, क्योंकि वहां दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। वहां से आप यहाँ की सुई भी देख सकते हो, कुत्ते के देखा सुअर भी को भी देख सकते, शरीर को भी देख सकते हो। इन शेड और इन छत लेंटरों के 10 मंजिल के लेंटरों के अंदर से भी आप प्रत्येक प्राणी को, चींटी को और मनुष्य को भी देख सकते। परमात्मा ने कहा एक बार झांक के देख ले नीचे जिस लोक से आप आए हो। अब नीचे दृष्टि की वो तो ऐसा है जैसे रूढ़ी हुआ करे कुरड़ी, ये लोग उस लोक की तुलना। अब एकदम सिर कांप गया गरीबदास जी का उस लोक की तुलना में इस लोक को देखकर। यहां तो ऐसे लग रहे जैसे कीड़े मकोड़े रहा करते हैं। एक चींटी को देख लो, सारा दिन एक टूक के लिए ऐसे ऐसे सारा दिन रात मंडी रहे, सब्र नहीं। ऐसे मनुष्य को देख ले, सुबह से लेकर शाम तक रात में भी वही सोचता रहता, सुबह उठते फिर भाग ले, और होना जाना वही है जो इस लिख रखा है मस्तिष्क में। और मस्तिष्क से अधिक भी प्राप्त करना चाहोगे तो भक्ति से होया करे, और भक्ति व शास्त्र अनुकूल हो, परम पिता की हो, पूर्ण ब्रह्म की हो, संसार रूपी वृक्ष के मूल की पूजा हो, तो फिर आपको एक्स्ट्रा फल भी मिले। तो वो इस काल ने नामो निशान मिटा रखा, उसी को बताने के लिए भगवान आते हैं यहाँ पर। तब उधर से क्या हुआ कि परमात्मा ने फिर बताया उस गरीबदास जी को कि बेटा मैं प्रत्येक युग में जाता हूं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, यो कलयुग नाम कबीर धराया।